फारूक अस्पताल लाहौर में चचा ने भतीजे को अपना जिगर अतिया करके उसकी जान बचा ली। कहीं से तसल्ली नहीं मिली, यहाँ आए हैं फारूक हॉस्पिटल डीएचए में, ऑपरेट किया है इन्होंने। भतीजे के साथ इतना प्यार था कि अपना जिगर ही निकाल के दे दिया। जिगर ही था ना। मोहम्मद सज्जाद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह इन्होंने अपने दिल को मनाया और अपने भतीजे को अपना जिगर किस तरह दिया। 1.5 साल से मसला था जिगर का, पूरे पाकिस्तान में हर हॉस्पिटल में गए लेकिन कहीं से तसल्ली नहीं मिली। फिर यहाँ आए हैं फारूक हॉस्पिटल डीएचए में, डॉक्टर आसिफ जट साहब ने तसल्ली दी। उन्होंने कहा हम ऑपरेट करेंगे। अल्लाह का शुक्र है ऑपरेट भी हो गया है। बेड कैरी की मसला था, पाकिस्तान में जिगर के तो ट्रांसप्लांट हो रहे थे, पर इसका उन्होंने बाहर का मशवरा दिया उन्होंने, और डॉक्टर आसिफ जट साहब के पास जब आए इन्होंने हमें तसल्ली दी भी हम इसका इलाज करेंगे, ऑपरेट करेंगे। अब ऑपरेट किया इन्होंने, माशाल्लाह मेरा भतीजा भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। आप काम क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। भतीजा क्या करता है? वो भी स्टडी करता है। भतीजे के साथ इतना प्यार था कि अपना जिगर ही निकाल के दे दिया। जिगर ही था ना, पता लगे भाई कितना प्यार है। कोई भाई भाई को कुछ नहीं देने, मैंने चाचा हो के भतीजे को कुछ चीज़ डोनेट की है। किसी ने मना किया, किसी ने रोका कि नहीं इस तरह का काम आपने नहीं करना? नहीं, किसी ने नहीं, सबने तसल्ली दी। भाई जो आपके भतीजे के वालिद हैं वो कितने खुश हैं आपसे? बहुत ज़्यादा खुश हैं, इतने खुश हैं उनकी खुशी की इंतहा ही नहीं है। आज की इस दौर में भाई भाई का सगा नहीं है, लेकिन आपने भाई के बेटे को जिगर अपना दे दिया है, तो किस तरह हौसला दिया खुद को? हौसला अल्लाह ताला देता है, बंदा कोशिश करे, नियत करे कि अल्लाह ताला सबब बना ही देता है। उसका सबब मैं बनना था, मैं बनाऊँ। अच्छा, इस हॉस्पिटल के अंदर माहौल आपको एनवायरनमेंट कैसा लगा कि आप पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में हैं या कोई बाहर का हॉस्पिटल लग रहा है? ये ऐसा लग रहा है जैसे यूरोप के हॉस्पिटल यूट्यूब वगैरह पर हम देखते हैं, वैसे लगा है ये डीएचए। आप हैं कहाँ से? हम मुल्तान से। वहाँ पे इस तरह के हॉस्पिटल तो नहीं? वहाँ इतना अच्छा नहीं है। फिल्मों में देखा था इस तरह के हॉस्पिटल? जी, फिल्मों में देखे थे, यूट्यूब वगैरह पे देखे थे, वैसे नहीं देखा था पहली बार। बहुत यहाँ पे आपका जो है ये लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? कंफर्टेबल हैं? कंफर्टेबल। इस हॉस्पिटल के जितने भी लोग हैं साथ, आपके डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ? जी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे माँ बच्चे से करती है। अच्छा, मुझे बताएं कि फैमिली वालों के, दोस्तों के, क्या कोई आए हैं पता करने, इयादत करने आपकी यहाँ पे? जी बहुत सारे हैं, आके चले गए हैं, कुछ रह रहे हैं। अच्छा, लीवर ट्रांसप्लांट जब आपका हुआ है तो उसके बाद भतीजे से मुलाकात हुई है आपकी? 3-4 बार हुई है। क्या आपस में बात हुई? वो देख के मुझे खुश था, वो मेरा पूछ रहा था, मैं उसका पूछ रहा हूँ। हम एक दूसरे को, खुशी यही है कि वो कहता है चाचू ठीक जल्दी हो। इस तरह ही है जैसे आपका अपना बच्चा है? जी बिल्कुल इसी तरह। जिस तरह आज नफरतों और अदावतों का दौर चल रहा है, उसके अंदर चचा भतीजे का ये प्यार देखकर दिल में एक तसल्ली मिली है कि अभी भी रिश्ते वो कायम हैं। दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप भी पढ़ रहे हैं, आपका भतीजा भी पढ़ रहा है, जब आप वो पढ़ेगा आगे तो क्या बनता देखना चाहते हैं कि वो आगे बड़ा होकर क्या बने? मैं तो अब यही देखना चाहूँगा कि डॉक्टर बने, वो भी खिदमत करे जैसे इन डॉक्टरों ने हमारी खिदमत की है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि ये लीवर ट्रांसप्लांट कितना मुश्किल था कि चचा ने भतीजे को अपना लीवर दिया है, और ये सर्जरी कितनी मुश्किल होती है? ये जो चचा भतीजा वाला केस है, उसको बड कैरी का मसला था, उसकी वजह से जिगर फेल हुआ था और इसके खून की शरीयानें जिगर के भी बंद थी और जो जिगर के पीछे वीना केवा होता है वो भी बंद था। तो इसके लिए हमें इनका जिगर ट्रांसप्लांट के साथ साथ इनकी वीना केवा रिप्लेसमेंट भी करनी पड़ी। तो ये एक ऐसा ट्रांसप्लांट था जो कि पाकिस्तान में शायद ही कभी किसी ने किया हो। बड़ा मुश्किल सर्जरी थी और माशाल्लाह बड़ी अच्छी सर्जरी हुई और उनका ट्रांसप्लांट कामयाब रहा। और ये अब अगर आपने देखा हो तो माशाल्लाह जो सजाद है वो बिल्कुल ठीक है और असद भी अब माशाल्लाह आईसीयू से बाहर आ चुका है। ये सारा कुछ सिर्फ इसी वजह से ही मुमकिन हुआ कि यहाँ पे हमारे पास हर चीज़ की फैसिलिटी मौजूद है। हमारे पास बेहतरीन ब्लड बैंक है, बेहतरीन सामान है और हमने ये चीज़ें अमेरिका, यूरोप से ली हैं। हमने कोई लोकल मेड चीज़ हमारे पास नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट डॉक्टर उमैर फारूक साहब का है, जिन्होंने हर चीज़ हमें यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल की। और ये जो फारूक हॉस्पिटल डीएच है, और इंशाल्लाह ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ा लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर बनेगा, बल्कि इंशाल्लाह इसको ये आगे उनकी सोच है कि इसको हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर बनाएं। इसमें बाकी जो अज़ा हैं उनका भी ट्रांसप्लांट हो, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हो, गुर्दे का ट्रांसप्लांट हो, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट, उनका प्रोग्राम एक स्टार्ट करें। और इंशाल्लाह हमारी जो फाइनल है कि हम यहाँ पे हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट भी करें पाकिस्तान में। सर, जैसे कोई लीवर ट्रांसप्लांट होता है तो क्या डोनर्स का सेहत चेक करनी पड़ती है? पहले देखना पड़ता है कि क्या ये स्टेबल है भी या नहीं? इसके बारे में थोड़ा सा आवाम को बताते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है
पहली बात तो यह कि हम 18 साल से कम उम्र का डोनर नहीं लेते और ना ये पाकिस्तान में अलाउ है। दूसरी बात, जो बंदा मेंटली रिटार्डेड है, अपना फैसला खुद नहीं कर सकता, उसका भी हम कोई भी आज़ाद नहीं ले सकते। पहली बात, उसका मेंटली फिट होना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ को अपनी मर्ज़ी से दे रहा हो, उसके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर ना हो, कोई लालच ना हो, कोई पैसे ना लिए हों और फैमिली से हो। और पाकिस्तान के अंदर अभी जो है वो फैमिली का ही डोनर होता है, जो ब्लड रिलेशन हो। अच्छा सर, हेल्थ इश्यूज पेशेंट के अंदर देखे जाते हैं, डोनर के अंदर देखे जाते हैं कि अगर किसी को कोई इशू है तो फिर उसका वो ट्रांसप्लांट किया जाता है या नहीं किया जाता? ये बिल्कुल सारा कुछ देखा जाता है। डोनर का जो वर्कअप है हम ज़्यादा डिटेल में करते हैं। हमारी प्रायोरिटी होती है कि डोनर सेफ रहे, डोनर को कोई इशू ना हो। ये उसके लिए सीटी स्कैन है, उसके ब्लड टेस्ट होते हैं, सारा कुछ किया जाता है। उसके बाद मैचिंग की जाती है कि ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। और उसके बाद फिर हमारी एक पूरा बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड करते हैं क्या ये डोनर सूटेबल है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेज एवेल्युएशन कमेटी की होती है। एवेल्युएशन कमेटी के अंदर से भी ये हम डोनर और रिसिपिएंट दोनों को, जिनको लगना होता है, दोनों को पास करते हैं। अगर दोनों पास हो जाती हैं तो फिर हम इसकी इजाज़त पीओटा से लेते हैं, जो पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है। तो फिर हम इस काबिल होते हैं कि उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सर, ये सक्सेस रेशो कितनी है लीवर ट्रांसप्लांट की पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में? पूरी दुनिया में जो लिटरेचर में है वो सक्सेस रेशियो मोर देन 90% है लिवर ट्रांसप्लांट की। और हमारे पास एक हफ्ता पहले 2 ट्रांसप्लांट किए हैं और हमारे मरीज अभी तक दोनों माशाल्लाह ठीक हैं। एक आधे दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम तो यही कहेंगे हमारा 100% रिजल्ट है। सर अच्छा, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए टीम कितनी ज़रूरी होती है और कितने मेंबर्स होते हैं, डॉक्टर्स की तादाद कितनी होती है और हेल्पर्स? ये कोई एक बंदा या कोई एक सर्जन लिवर ट्रांसप्लांट कर नहीं सकता, क्योंकि एक ही टाइम में 2 पेशेंट होते हैं, दोनों थिएटर साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। उधर भी उतने स्टाफ रिक्वायर्ड होता है, जो डोनर की सर्जरी हो रही है, साथ साथ ही दूसरे की सर्जरी हो रही है, वहाँ भी उतना ही स्टाफ रिक्वायर्ड होता है। तो हमें इस टीम के अंदर कम से कम 4 से 5 सर्जन रिक्वायर्ड होते हैं। हमें बेहतरीन हेपेटोलॉजिस्ट, हमारे पास डॉक्टर हसन नदीम साहब, उनकी हमें सपोर्ट चाहिए होती है। हर स्टेप के ऊपर हमने उनसे के साथ डिस्कस करके चलना होता है, क्योंकि लीवर जब लग जाता है उसका फंक्शन कैसा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, नहीं हो रहा, साथ साथ हर स्टेप पे वो हमें एडवाइस करते हैं या खुद मेरे पेशेंट को देख रहे होते हैं। ट्रांसप्लांट से पेशेंट डे 1 पे हम ट्यूब निकाल देते हैं रिसिपिएंट की, ट्रांसप्लांट जिसका होता है। उसके साथ ही फिजियोथेरेपी का रोल शुरू हो जाता है, साथ न्यूट्रिशन का रोल वो शुरू हो जाता है। मेडिसिन तो चल रही होती है। अब हमारे साथ डॉक्टर जुबैर घुमन साहब हैं, बेहतरीन रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ट्रांसप्लांट में उनका बहुत एक्सपीरियंस है। जब से पाकिस्तान में ये ट्रांसप्लांट शुरू हुआ है तब से ही वो लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स की फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और उनकी वजह से ये होता है कि अर्ली मोबिलाइजेशन होती है बहुत अच्छी। और हमारे पेशेंट जो कि हमें होता है कि ये 10-12 दिन रहेंगे, वो 7-8 दिन, 2-3 दिन पहले ही घर को रवाना हो जाते हैं।